नमस्कार। अनुमानों का आईना हमारा लगातार चल रहा है और आईपीएल के कौन ऐसी टीमें होंगी जो प्लेऑफ में पहुंचेंगी, उसके बारे में आज हम ये तीसरा एपिसोड कर रहे हैं। पहले हमने दो एपिसोड्स में आपको बताया कि कौन कौन सी टीमों के क्या क्या संभावनाएं हैं। किस किस टीम के 20 में से हमने अंक दिए थे। 7 अंक बैटिंग को, 7 अंक बॉलिंग को, 2 फील्डिंग को और 4 ऑलराउंडर्स के लिए। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे सहयोगी नीरज प्रसाद बहुत मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट हैं। क्रिक विज, स्पोर्टिको, दैनिक जागरण सब में ये काम करते हैं। और मैं आपका मेजबान दिनेश नागपाल। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूँ, रेडियो और टीवी के लिए काम करता हूँ। नीरज, सबसे पहला बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज हुई है। आईपीएल कमेटी ने डिसाइड किया है कि इम्पैक्ट प्लेयर को कंटिन्यू रखेंगे, जबकि पहले हाँ। आईसीसी इंटरनेशनल वाले से हट गए हो। आईसीसी के नियमानुसार की बात हो रही थी। बट अभी इम्पैक्ट प्लेयर को कंटिन्यू रखेंगे। और इस पे हार्दिक पांड्या ने थोड़ी सी निराशा जताई है। हार्दिक पांड्या ने ये बोला है कि इससे जो है, जो जेन्युइन ऑलराउंडर है उनका जन्म होना या उनकी जो है ग्रोथ होना वो रुक जाएगी। क्या लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्योंकि हम लोग ने ऑलराउंडर के इसीलिए बहुत ज्यादा पॉइंट रखे थे, क्योंकि इस बार ऑलराउंडर से बॉलर ना, आप एक बैट्समैन को उठा के बॉलर रख लेते हैं हम्म। तो वो तो बहुत आराम से कन्वीनियंट हो जाता है। सो हर हर टीम बैटिंग स्ट्रांग और बॉलिंग स्ट्रांग हो जाती है। हम्म। अब जैसे हम लोग फील्डिंग की बात कर रहे थे, अब शामी से आप उनके ओवर करा के फील्डिंग खत्म हो गई। हम्म। तो फील्डिंग फील्डिंग भी स्ट्रेंथन हो जाती है। सो हम्म। बहुत सारी चीजें हैं। अश्विन जैसे अपने ओवर करेंगे, उसका फील्डिंग उनकी खराब है, वो हट गई। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता इम्पैक्ट प्लेयर। नहीं, इम्पैक्ट प्लेयर आई थिंक इज अ मॉकरी ऑफ आईपीएल। आईपीएल में ये जरूर ठीक है, इससे रन जरूर बनेंगे ज्यादा, लेकिन जो सही कहा हार्दिक पांड्या ने, मैं इसकी इनकी बात से मुतासिर करता हूँ कि इससे जो अच्छे ऑलराउंडर्स हैं उनकी तरक्की रुक जाएगी। नीरज, अब बात करते हैं टीमों की। तो हमने ये कहा है कि हम वो टीमें बताएंगे जो प्लेऑफ में पहुंचने वाली हैं। जो हमने पिछले दो एपिसोड्स में अंक दिए थे, उसके हिसाब से सीएसके और जीटी के 18 अंक हैं, पंजाब के 17.5 अंक हैं, एसआरएच के 17 अंक हैं, केकेआर और एमआई के 16.5 ईच हैं। ठीक है। एंड देन आरसीबी और डीसी के 15.5 हैं, राजस्थान रॉयल के 16 है। तो केकेआर के, जैसे मैंने बताया, 16.5 है। तो नीरज, अब ये आकलन तो हमने कर दिया। इम्पैक्ट प्लेयर के साथ भी ऐसे ही स्थिति रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। तो अब कौन सी टीमें प्लेऑफ में पहुंच सकती हैं? क्योंकि अभी विनर का बताना तो बड़ा, थोड़ा सा ज्यादा बिल्कुल बड़ी तो भविष्यवाणी हो देखिए। जाएगी। हाँ, तो देखिए, जो मेन चीज है, सीएसके सबसे पहले उसका नाम लेंगे, क्योंकि उनकी पिच हमेशा स्लो हो जाती है। बैटिंग फर्स्ट इज एन एडवांटेज, सेकंड में अनलेस अनटिल जिस दिन ड्यू पड़ रही हो, हम्म। अदरवाइज वहां पर इतना स्लो हो जाता है। जैसे कि दुबई में था तो चौके मारना मुश्किल हो जाता, छक्के मार सकते हैं आप, बट बॉल नहीं आता। और उन्होंने जो अपनी टीम में स्पिनर्स रखे हुए हैं, तो चेन्नई की पिच के लिए बहुत सूटेबल है। और उसके कारण उनका वो अपने मैच जीत जाएंगे कि वो वहां पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने टीम ही अपने पिच के हिसाब से उन्होंने रखी है। ठीक है, क्योंकि जडेजा भी हैं, अश्विन भी हैं, नूर अहमद भी हैं, तीन जेन्युइन वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स। अब तो इम्पैक्ट प्लेयर है तो अश्विन को वो खिला के तीन डेफिनेटली ग्रेट स्पिनर, एंड रचिन रविंद्रा भी हैं। तो अपने आप वो वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। उसके बाद सेम आता है, जो हम लोग बात करते हैं कि ये केकेआर, केकेआर में भी देखिए, जो लेकिन मेन हमने एडवांटेज था। नीरज, गुजरात टाइटन को अंक केकेआर से ज्यादा दिए हैं। हाँ हाँ, ये हाँ बिल्कुल। तो तो गुजरात टाइटन की बात कर लेते हैं अगर हम पहले। लोग गुजरात टाइटंस की बात करें, उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। जो इस बार उन्होंने किया है कि शुभमन गिल को जो अगर उन्होंने बताया है, और साई सुदर्शन क्या ओपनिंग करते हैं, उसके बाद जॉश बटलर, ग्लेन फिलिप्स, देखिए राहुल तेवतिया, और इस पे स्पिनर में उनमें क्या कौन कौन आ जा रहे हैं, देखिए रशीद खान। ठीक है।
और करीम जन्नत, वॉशिंगटन सुंदर, तो उनके इतने अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। और जो बॉलिंग में कोटजी को खेलना आसान नहीं है। हम्म। सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, यू नो रबाडा, और ठीक है कभी कभी नीरज। ईशांत शर्मा भी। तो मतलब तीसरी उनकी टीम। बॉलिंग इतनी अच्छी है कि मुझे लगता है कि दे कैन रिस्ट्रिक्ट एनी टीम। और तो उनकी बॉलिंग के कारण मुझे लगता है कि वो बैट्समैन में उनके बैट्समैन स्कोर कर लेंगे और बॉलिंग से बॉलर्स को कंट्रोल कर लेंगे। तो मतलब देखिए, जॉस बटलर को लेते ही जो उनके बैटिंग मिडिल ऑर्डर के ट्रबल्स थे, वो खत्म हो गए। हम्म, और हम लोग जो बात करते हैं कि उनमें उसके बाद जो विकेट कीपर्स में उनके पास और भी रहेंगे। यू नो अनुज रावत ने भी अच्छा खासा खेला था। तो तो मेरे ख्याल से इट विल बी अ गुड गुड टीम। मुझे एसआरएच की बॉलिंग इनकी बात। बहुत अच्छी लग रही है। एसआरएच की बात करते हैं। हाँ, एसआरएच इज टीम ऑफ मैच विनर्स। हम लोग हमेशा बात करते आ रहे हैं कि अभिषेक शर्मा शुड बी ब्रॉट इन न्यू इंडियन टीम। तो देखिए, पहली चीज, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड कैन डिवास्टेट एनीबॉडी। और हर बात उनके जो एसआरएच के साथ जो प्रॉब्लम होती थी कि अगर वो नहीं खेले तो पीछे कौन खेलेगा। तो अब इम्पैक्ट प्लेयर आने से, जो उन्होंने पहले बात की थी कि क्लासन को खिलाएंगे का, अब क्लासन भी उनमें अपने खेल सकते हैं, क्योंकि उनके पास और सचिन बेबी के अलावा और कोई है नहीं। बट अब जो आ रहे हैं, अब नीतीश रेड्डी हैज इमर्ज्ड एज अ वेरी पावरफुल प्लेयर। ही इज अ मच मच बेटर प्लेयर देन व्हाट ही वाज। देन यस यस। कमेंदु मेंडिस आ गए हैं, जो श्रीलंका के। तो उनका जो बैटिंग के वो थे कि अगर ये दोनों नहीं खेले तो कौन खेलेगा। एंड दे आर मैच विनर्स। ठीक है। और उसके बाद जो उनके बॉलर्स हैं, पैट कमिंस, मोहम्मद शामी को हम लोग बहुत हाईली रेट करते हैं एज अ बॉलर। ठीक है। और जाम्पा हैं, क्योंकि अगर उन्होंने स्कोर कर दिया तो जाम्पा को मारना आसान काम नहीं होता है। नहीं है। तो स्पिनर भी उनके हैं, राहुल चाहर भी हैं, और अभिषेक शर्मा भी स्पिन कर सकते हैं। उन्होंने जब T20 में वर्ल्ड कप में किया तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल तो ही बिल्कुल। प्रूव टू बी अ वंडरफुल गाय, सो दैट दे कैन स्ट्रेंथन देयर बैटिंग एंड देयर ऑलराउंडर लिस्ट। सो दैट्स व्हाई वी हैव गिवन देम वेरी हाई मार्क्स। ओके। तो तीन टीमें प्लेऑफ में पहुंचने की दावेदार हो गई, सीएसके, जीटी, एसआरएच। और अगली तीन टीमें कौन होगी नीरज, हम छह ही बताएंगे। देखिए, एक मुझे पंजाब, केकेआर लगता पंजाब है। को 17.5 अंक दिए अपन ने। हाँ, पंजाब। क्योंकि अगर आप पंजाब की बात देखें तो हम लोगों ने कहा कि इस बार उनकी टीम बिल्कुल अलग है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले उन्होंने बैटिंग में नेहल वडेरा को रखा है, हु कैन प्ले लॉन्ग इनिंग्स एंड स्टिकी इनिंग। आई एम वेरी एडमिरेबल ऑफ दिस थिंग है। श्रेयस अय्यर कैन हिट शॉट्स एनीवेयर, जो हम लोग बोलते हैं। वो चौके छक्के 50-60, कम से कम 14 मैच में उनके कम से कम 6 50 जरूर होंगे। वो आएंगे, क्या कहते हैं, हाफ सेंचुरीज आएंगी। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट। देन ऑलराउंडर्स में उनके पास मार्कस स्टोनिस हैं, ग्लेन मैक्सवेल है, ठीक है, शशांक सिंह है। और शशांक सिंह को इस बार बॉलर की तरह भी इस्तेमाल किया जाएगा 2-3 ओवर को। दैट इज द मेन थिंग। उन्होंने उनकी बॉलिंग देखी। और अब देखिए, मार्को जैनसन, जॉश इंग्लिश, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह। तो अगेन इनकी बॉलिंग, अगर आप इनकी बॉलिंग देखें, मार्को जैनसन, अर्शदीप सिंह, लॉकी फर्ग्यूसन, या युवेंद्र चहल, जी इनके बिल्कुल। खिलाफ कौन रन बनाएगा। बिल्कुल। तो ठीक है। पंजाब के 17.5 अब जो है, 17.5 पॉइंट से एसआरएच से ऊपर थे। केकेआर और अच्छा, एमआई। हम लोग इसके में अजमतुल्लाह उमर जाई को भूल गए। द हाँ। वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर यस। भी इन्हीं के पास है। केकेआर और मुंबई इंडियंस के, कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के 16.5 अंक हैं। तो ये हम्म। दो टीमें ऐसी हैं जो चार टीमों के बाद, यानी कि सीएसके 18, जीटी 18, एसआरएच 17 और पंजाब 17.5, और केकेआर और एमआई 16.5। तो इस हिसाब से तो केकेआर और मुंबई इंडियंस दावेदार है टॉप 6 में पहुंचने के। बिल, बिल्कुल टॉप 6 में यही टॉप 6 में रहेंगे। हम्म। अगेन केकेआर के पास अगर ये टीम बाकी जगह पे खेल रही होती, आधे मैचेस ये होम मैचेस से खेलेंगी, जहां पे उनके वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, ये हमेशा विकेट ले लेते हैं। बट इस बार वो पावर नहीं है, क्योंकि जो पिछली बार पावर थी, फिल सॉल्ट ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, हम्म। और स्टार्क ने बाद में बहुत विकेट लिए थे।
तो अब देखिए रिंकू सिंह वगैरह ठीक है, एक दो मैच खेल सकते हैं, बट जो मैंने बोला ना, हर मैच उनके बस की बात नहीं है। ही कैन नॉट बी द मेन स्टे। पहले नीतीश राणा भी हमेशा उनको रन बना के देते थे, जो मिडिल ओवर्स में। अब रमनदीप हैं, कितनी बार अच्छा खेलेंगे, आई एम नॉट वेरी श्योर। हम्म, आंद्रे रसेल कितनी बार अच्छा खेलेंगे, नॉट दे आर एजिंग स्टार। हम्म, वो भी पिछले साल अगर आप याद करें, उन्होंने कहा था सुनील नारायण को ओपन कराइए, क्योंकि हम्म। उनकी बैटिंग बीच में गड़बड़ा जाती थी। ठीक है, गुरबाज उतना अच्छा नहीं कर रहे थे। और सुनील जब से नारायण उन्होंने को ओपन ओपन कराया कराते था, ही स्थितियां बदल गई थी। हाँ, गेम बदल गई थी। बट वहां पर हर्षित राणा इज अ एक्सीलेंट बॉलर, वैभव अरोड़ा अच्छे बॉलर है, परंतु स्टार्क वाली बात अलग थी। जी। जो डेथ ओवर्स में स्टार्क लेते थे, वो चीज मिसिंग है। सो देयरफॉर स्टार्क ने बहुत विकेट लिए थे पिछली बार। सो वन हैज टू अंडरस्टैंड कि केकेआर कहाँ पे वो लैक थोड़ा सा कर रहा है, जिसके कारण उन्होंने केकेआर को मना किया है तो कि नीरज, वो उतने ऊपर। मुंबई इंडियंस की बात करते हैं। मुंबई इंडियंस की एक ही प्रॉब्लम है, जो हम लोगों ने बोला सबसे पहले अभी आ गया, कि बुमराह शुरू के मैचेस नहीं खेलेंगे। उनके पास स्पिनर कौन है? अगर लेकिन हम वो लोग उनके बाद, टॉप 6 टीम में है हमारे हिसाब से। हाँ, टॉप 6 में है, क्योंकि उनके पास मैच विनर बहुत है। अगर देखिए, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, रायन रिकल्टन, ठीक है, माइकल सैंटनर, विल जैक्स, इनके पास बहुत सारे मैच विनर्स हैं। बिल्कुल। अब स्पिनर लेकिन सेंटनर है, और उसके बाद मुझे आ, मुजीबुर रहमान है, वो भी इंजर्ड ही रहते थे। ठीक है, तो मुझे स्पिनर नहीं समझ में आ रहे। और बाद में आपको ही पता है कि वहां पे ड्यू आती है, सेकेंड इनिंग में जब होगा, पेस बॉलर्स को आदमी कहीं पे भी लटका देता है। सो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन। और उनके तो जो रीस टोपली बॉलर है अच्छे, वो हमेशा इंजर्ड हो जाते हैं। हाँ, बुमराह शुरू में इंजर्ड है, और मुझे पूरा पता है कि बाद में रिस्टोपली रीस इंजर्ड टोपली है। इंजर्ड हो जाएगी। तो नीरज, टॉप 6 टीम्स जो हमारी प्लेऑफ में पहुंचने की हमारे हिसाब से उम्मीद है: सीएसके, गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स, सनराइजर हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स एंड मुंबई इंडियंस। तो देखिएगा आईपीएल, और हम आज ही भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 6 टीमें टॉप में कौन सी पहुंचेंगी। तो इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। 22 मार्च को जो मैच होगा, उसकी बहुत जल्दी वीडियो आपके सामने होगा, केकेआर और आरसीबी की। और इन शब्दों के साथ दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ: सीएसके, जीटी, एसआरएच, पंजाब, केकेआर एंड मुंबई इंडियंस, ये 6 टीमें पहुंचने वाली है। तो इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच।